अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये एक और प्लांट हार्मोन के हवाले से है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। अच्छा, हम इसको एब्रीविएशन में ABA भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। वार्मली वेलकम टू बायो बी। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम एब्सिसिक एसिड या ABA की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो दो साइंसदान थे। एक का नाम था PF वेरिंग और दूसरे का नाम था FT एडिकॉट। इन्होंने 1961 में प्लांट्स के अंदर एक इनहिबिटिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग हार्मोन को डिस्कवर किया। ये जो इनहिबिटिंग फैक्टर था, जो हार्मोन था, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग था, यानी कि पौधों के अंदर ग्रोथ को रोकता था। इस इनहिबिटिंग हार्मोन को एब्सिसिक एसिड का नाम दिया गया, जिसका एब्रीविएशन ABA है। एब्सिसिक एसिड ख़ास तौर पर एब्सीजन कॉज करता है। एब्सीजन का मतलब होता है कि पौधे के किसी भी हिस्से को, जैसे कि लीफ है या फ्रूट है, उसको तोड़ के फेंक देता है। एब्सीजन का मतलब होता है तोड़ देना, अलहदा कर देना। तो एब्सिसिक एसिड स्पेशलाइज्ड है एब्सीजन में या तोड़ने में। अगर हम एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस का जिक्र करें तो एब्सिसिक एसिड बेसिकली एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी कि ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। तो एब्सिसिक एसिड का प्राइम फंक्शन भी यही होता है कि ये स्टेम है या रूट है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, और ख़ास तौर पर उस वक्त रोकता है जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब है कि जब काम करने के लिए इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, या वाटर टेबल ज़मीन का बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसके अंदर रूट सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये इस कंडीशन में रूट्स की ग्रोथ को रोक देता है। इसी तरह से अगर ड्राउट है, ड्राउट का मतलब होता है पानी की कमी है, तब भी ये पौधे की ग्रोथ को रोक देगा। इसी तरह से अगर सैलिनिटी है, यानी कि ज़मीन में नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तब भी एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट काम करने के लिए अच्छी नहीं है, तो भी ये पौधे की ग्रोथ को रोक देगा। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड बर्ड और सीड दोनों को डोरमेंट रखता है, यानी कि सोया हुआ रखता है, उनको ग्रो करने नहीं देता। इसी तरह से एब्सिसिक एसिड जो है वो एक बड़ा ख़ास काम करता है, यूनिक काम करता है। ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को पैदा करता है। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल उस सीज़न में खिलेंगे जब दिन छोटे होंगे, यानी कि अगर हम देखें तो सीज़न वाइज सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि उन पौधों में फ्लावरिंग पैदा करता है जो सर्दियों में फूल उगाने के काबिल होते हैं, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग पैदा करता है। इसके बरक्स ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को रोकता है। अगर आपको याद हो, हमने जिब्रेलिन में बात की थी कि जिब्रेलिन्स जो है वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग पैदा करता है लेकिन एब्सिसिक एसिड शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग पैदा करता है। इसी तरह से एब्सिसिक एसिड लीफ सीनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी कि लीफ की एजिंग कॉज करता है ताकि लीफ आराम से बाद में टूटकर गिर जाए। तो ये लीफ सीनेसेंस को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इसी तरह से ये जो है ये एब्सीजन पैदा करता है। एब्सीजन का मतलब होता है टूटकर कोई चीज़ अलहदा हो जाए, ठीक है। तो ये फ्रूट को एब्सीजन पैदा कर देता है कि फ्रूट टूट के गिर जाएगा। लीफ एब्सीजन पैदा कर देता है, लीफ गिर जाएगा। ब्रांच एब्सीजन पैदा कर देता है, ब्रांच टूट के गिर जाएगी। तो जब भी पौधे का कोई हिस्सा टूट के गिरता है तो उसके पीछे कमाल एब्सिसिक एसिड का होता है। एब्सिसिक एसिड पौधे के उस हिस्से के गिर्द मिकदार में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एब्सीजन लेयर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसा कि ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स वगैरह वो वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, वो हिस्सा श्रिंक हो जाता है। सैप वहाँ पर नहीं जा पाता है, श्रिंक हो जाता है, और फिर वो हिस्सा टूट के गिर जाता है। इस फिनोमिना को हम एब्सीजन कहते हैं। इसी तरह से एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करता है,
ठीक है। देखिए साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, स्टोमेटा को ओपन कर रहा था, लेकिन एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी शो की है बीजों की। ये जो बीज हैं ये गंदम के बीज हैं, ठीक है। गंदम का बीज जब नहीं उग रहा, यानी कि पौधा नहीं बना रहा, तो इसका मतलब है कि वो एब्सिजन का शिकार है, ठीक है। इसका मतलब है, सॉरी टू से, इसका मतलब है कि वो डोरमेंट है, ठीक है। तो गंदम का बीज जब नहीं उग रहा तो इसका मतलब है कि वो डोरमेंट है, ठीक है। तो ये बीज के अंदर एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी पैदा करता है। एब्सिसिक एसिड की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है वो ये होती है कि जब आप इसको ट्री क्रॉप्स पे स्प्रे करवाते हैं तो ये रेगुलेट करवा देता है फ्रूट ड्रॉप को। यानी कि जब आपने ऐसी दरख्तों के ऊपर स्प्रे करना है जहाँ से हम फल वगैरह लेते हैं, तो जब उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे तो ये फ्रूट के ड्रॉप को, ये ऑक्सीजन को पैदा कर देगा। नतीजा ये होगा कि तमाम का तमाम फ्रूट एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर सीज़न में आराम से गिर जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसान या माली उसको बार बार टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि वो बार बार जाए और फ्रूट को तोड़े और फिर उसको जो है वो मार्केट में सप्लाई करे। इस तरह से माली का जो टाइम है वो बच जाएगा फ्रूट को बार बार तोड़ने का, या जो लेबर अगर इस्तेमाल करता है कि मज़दूर आके उसके पास तोड़ें, तो वो इस तरह से लेबर फोर्स को भी बार बार बुला के काम करवाने से बच जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। फॉर द टाइम बिंग अल्लाह हाफिज़।